स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी इसी वक्त मिनी पॉडकास्ट में डाल रही हूँ। अभी साहिबा का मैंने व्लॉग देखा। मैं अभी घर आई थी एंड मैंने देखा कि इसने किस तरीके से झूठ बोला। सबसे पहले तो 2 से 3 दिन पहले आमिर जहांगीर जो हैं, जो सबा इब्राहिम के कज़न हैं, ही ऑलरेडी इन्फॉर्म दिस कि रिज़ा और रेहान के दादाजी का इंतकाल हो चुका है। एंड ही ऑल्सो सेड कि नानी और बेटी खाला को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो झांसी पहुंचे थे और अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। अगर वो बीमार हो गए हैं अचानक से, ये बात कह रही है सबा, तो ये बिल्कुल सरासर ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी झूठ है। क्योंकि सबा ने बोला वो बीमार हो गए अचानक से और उनको जाना पड़ रहा है। वेयर एज वो ऑलरेडी बीमार चल रहे थे। अगर उनकी बीमारी की वजह से या उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो दोनों गए होते तो वो आते ही क्यों, है ना। सबसे पहले तो दूसरी बात, वो इमिडिएटली वापस गए ही इसलिए थे बिकॉज बच्चों के दादाजी का इंतकाल हो गया था, बेटी खाला के ससुर का इंतकाल हो गया था। एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, इसने सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि फिर इससे बहुत सारे सवाल इसी के व्यूअर्स, इसी के सब्सक्राइबर्स पूछते कि अगर किसी के इंतकाल का पता लगता है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता वापस जाना। दूसरी बात, व्लॉगिंग करती रही, घूमती रही, आ गई मुंबई। मुझे कोई ये बताए बच्चों को कौन इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये बैठ के ये बात बोल रही है, इसका फर्ज नहीं बनता कि ये दोनों बच्चों को साथ में लेके जाती, या शोएब भी कम से कम दोनों बच्चों को लेके चले जाता। कल ये बात मैंने कही थी कि लेके जाना चाहिए, बट आज जब इन लोगों का व्लॉग देखा मैं तो हैरान रह गई। कितनी ज्यादा कनिंग है। कितना भी बातों को घुमा लिया जाए, इस बात को नेगेट नहीं किया जा सकता कि ये उस टाइम पे झूठ बोल रही थी क्योंकि हमारे सामने व्लॉग था। ही सेड कि बेटी खाला और अम्मा को इत्तला दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो झांसी पहुंची थी और वहां से वापस आ रही है। और सबा दुखी दिखे या व्लॉग ना बनाए वो तो छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर की बात है। हाथ में बुके लेके भाभी से मिलने जा रही है, कार्ड बना के। बच्ची को दिखाया तो मुझे लगा शायद वो इन्फॉर्म कर रही है, वेयर एज बच्ची तो आराम से बैठी हुई है, बातें कर रही है। रिजा, उसको किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं करा। अच्छा, मैटर नहीं करते ना। देखिए ये कमेंट पढ़िए, कल मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्क्रीनशॉट डाला था। ये कमेंट आज सबा इब्राहिम के व्लॉग का थंबनेल होना चाहिए। सच बात है, पैसों से रिश्ते बनते हैं, पैसों के रिश्ते होते हैं, पैसों से हम रिश्ते निभाते हैं। बड़ा बुजुर्ग घर का कोई चले जाए, वो भी दादाजी, बच्चों के कोई डिस्टेंट रिलेटिव नहीं थे, दादाजी थे। एंड स्टिल ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बताया ही नहीं गया है। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, इसका मुझे देखना भी नहीं है। बिकॉज शी हैज द ऑडेसिटी टू राइट, मुंबई में मिला मिस्ट्री बॉक्स, इमोशनल कर दिया। हाउएवर, जहां इमोशंस आने चाहिए थे किसी के इंतकाल पे, किसी के जाने पे, वहां पे इमोशंस, किसी के मुंह पे, किसी की आंखों में आंसू छोड़िए, कोई जिक्र भी कर जाए उस बात का, बहुत बड़ी बात है। ओवर एंड अबव मुंबई आ गई है। इसे पता है कि रुखसाना बाजी बीमार हैं और ये अपने इन लॉज को छोड़ के मुंबई आ गई। घर का सारा काम इसकी मदर इन लॉ, जो कि बहुत एजेड हैं, बहुत ओल्ड हैं, वो करेंगी। जब बड़ों का साथ निभाने की बात आती है, जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तो ये भाग जाती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं और साथ में सबा इब्राहिम के जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं भी करते, आप सारे लोग दिल पे हाथ रखिए, बताइएगा ये इसने सही करा। और दूसरी बात, कम से कम कमेंट सेक्शन में जाके इतना तो सवाल पूछिएगा कि तुमने झूठ क्यों बोला, बस इतना। सामने सामने झूठ बोल रही है। सोचिए, यहाँ तो हमें चलिए दूसरे सोर्स से पता लग गया कि सच क्या था। कितने और ऐसे सच होंगे जिनको छुपाया गया होगा। एंड नो वंडर NF was absolutely right। इन लोगों ने समय समय पर झूठ बोल के एक आइडियल फैमिली का फ्रेमवर्क आप लोगों के सामने रखा। क्योंकि इतना बड़ा झूठ, वो भी किसी के जाने को लेके, अब डर नहीं लगता ऊपर वाले से। समय समय पे ऑडियंस को डरो ऊपर वाले से, गुना लगेगा बोला जाता है, अब डर नहीं लगता। आई एम शॉक्ड बाय द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी विच इज पोर्ट्रेड बाय दिस फैमिली। दैट बी ऑल। आप ये बात कन्वे जरूर करिएगा उसके कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपने झूठ क्यों बोला। क्योंकि हम सबको पता है कि 2 दिन पहले आमिर जहांगीर ने अपने व्लॉग पे ये बात मेंशन करी थी। एंड हाउ कैन शी इवन लाई अबाउट सच अ ह्यूज थिंग। ऊपर वाले का अगर दिल में डर ना हो तभी इंसान ऐसा करेगा, वरना कभी भी कोई किसी के जाने को लेके झूठ नहीं बोलेगा।